तो आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में संधारित्र नाम के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अभी तक हम लोग धारिता क्या है और एक विलिखित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, और साथ ही साथ हमने एक चालक में संचित ऊर्जा जो होती है उसके बारे में भी पढ़ा है। तो इसमें आज हम सब लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो संधारित्र होता क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि पंखों वगैरह और जो कैमरा वगैरह लगे रहते हैं, टीवी लगी रहती हैं, उनमें जो है एक कंडेंसर पाया जाता है। उसी कंडेंसर को हम कहते हैं संधारित्र। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये सेल जैसा काम करता है। जिस सेल क्या होता है, सेल अपनी एनर्जी धीरे धीरे देता है, ये अपनी एनर्जी एक साथ दे देता है, मतलब इकट्ठा अपनी पूरी एनर्जी को दे देता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये चालक की धारिता को बढ़ा देता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है ना। तो इसके प्रयोग से देखते हैं, पंखा जो होता है वो अचानक से एक धक्के के साथ चलता है। जब कैमरा की फोटो खींची जाती है तो एक हमारे आंखों में एक आता है प्रकाश अचानक से, तो वो होता है संधारित्र। जो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में अचानक से होती है, ये मोटर वगैरह में भी यूज होते हैं, कंडेंसर वगैरह। ठीक है, एक झटके के साथ चलाता है। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है, यह वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। वैद्युत प्रेरण क्या होता है, जब एक आवेशित प्लेट के समीप हम कोई एक उदासीन प्लेट लेकर के आते हैं तो आवेशित प्लेट के कारण उदासीन प्लेट पर विपरीत आवेश आ जाता है, यह घटना प्रेरण कहलाती है। तो एक इसके बाद इसकी संरचना क्या होती है, इसमें एक आवेशित व एक निरावेशित जो होते हैं, दो चालक होते हैं, बहुत ही पास पास एक दूसरे के पास पास समांतर क्रम में रखे गए होते हैं। ठीक है, एक का संबंध हम आवेश स्रोत से करते हैं, दूसरे का संबंध हम पृथ्वी से करते हैं। करते क्यों है ये भी बताएंगे। क्रिया विधि क्या है, जब संधारित्र की प्लेट को आवेशित किया जाता है, यानी दो प्लेटें होती हैं समान आकार की। एक प्लेट का संबंध जब आवेश स्रोत से होता है और दूसरे का संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है। तो हमको पता है दूसरी प्लेट उदासीन है। दूसरी प्लेट क्या है, उदासीन है। एक प्लेट पर आवेश है, आवेश स्रोत क्यू से जोड़ दिया गया, तो इस पर आवेश मान लिया प्लस वाला आने लगा, धीरे धीरे इसके पास प्लस आने लगा। जैसे ही हम इसके पास उदासीन प्लेट ले जाएंगे, उदासीन का मतलब क्या होता है, जितना प्लस उतना माइनस। तो इसके पास जितना प्लस उतना माइनस है, तो इसका प्लस इसके प्लस को धकेलेगा और माइनस को आकर्षित करेगा, तो इसका माइनस आ जाएगा आगे और प्लस चला जाएगा पीछे। अब ये देख लेते हैं, इसका विभव मान लिया कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो प्लस ये माइनस वाले के कारण यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा, देखो ये दूरी कितनी है, ये दूरी अगर मान लेंगे है 2 मीटर, तो यहाँ से प्लस वाले से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, क्योंकि प्लस वाले से प्लस वाला दूर है, माइनस वाला पास है। अगर दूरी कम है तो विभव ज्यादा होता है, यही तो बताया था Q/R में। अगर दूरी ज्यादा है तो विभव कम, दूरी कम है तो विभव का मान ज्यादा आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ दूरी कम है, प्लस वाले से दूरी क्या है, इस प्लेट की ज्यादा है, तो इसका विभव यहाँ पर उत्पन्न होगा बहुत है 3 वोल्ट का, और इसका विभव कितने का उत्पन्न होगा, 4 वोल्ट का। अब विभव की खास बात यह है, ये आवेश का चिन्ह ले लेता है। अगर माइनस वाला आवेश है तो विभव माइनस, प्लस वाला आवेश है तो विभव प्लस। अब प्लेट के पास कुल कितना विभव हो गया, 10 3 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 वोल्ट बचा। देखो विभव क्या हो गया, विभव घट गया। अभी प्लेट का विभव था क्या, 10 वोल्ट, अब कितना बचा है, 9 वोल्ट। काम क्या करना पड़ता है कि एक आवेशित प्लेट होती है और उसके समीप जैसे ही हम एक उदासीन प्लेट ले जाएंगे, इस प्लेट का विभव घटने लगेगा, इस प्लेट का विभव घटने लगेगा, यही काम करता है। ठीक है ना। अब जैसे इसका संबंध हम पृथ्वी से करते हैं, जैसे इस वाले का संबंध हम पृथ्वी से करते हैं, तो हमको पता है ये उदासीन है, तो इसका प्लस इसके प्लस को दूर ढकेलेगा और माइनस को पास।
तो पृथ्वी से करेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके प्लस को क्या कर देते हैं, उदासीन, क्या कर देते हैं, उदासीन। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बचता है, माइनस। जैसे ही पृथ्वी पर करेंगे इसका संबंध पृथ्वी के साथ, तो इसके पास केवल और केवल क्या बचता है, माइनस। प्लस वाला किसके द्वारा उदासीन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है ना। तो अब इसके पास कितना विभव था शुरुआत में, 10। माइनस वाले का देखो कितना विभव आया था, 4 वोल्ट माइनस का आया था। अब नेट वोल्ट कितने का बच रहा है, 6 वोल्ट। तो और भी ज्यादा घट गया। तो क्या कहा जाता है कि धारिता जो होती है वो Q/V के बराबर होता है। C बराबर Q/V। हमको पता है अगर V बढ़ाएंगे तो Q अपने आप बढ़ जाएगा, V घटाएंगे तो Q अपने आप घट जाएगा। तो एक चीज है, देखो यहाँ पर विभव घट रहा है यानी आवेश भी क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ पर विभव घट रहा तो आवेश घट जाएगा, तो धारिता तो वैसे की वैसी बनी रहेगी। ठीक है ना। तो इसमें काम क्या किया जाता है, ये क्या करता है, ये आवेश को नियत रख करके, आवेश को क्या करता है, नियत रख करके विभव के मान को घटाता है। संधारित्र का काम क्या होता है, ये आवेश को नियत रख कर विभव का मान घटा करके धारिता का मान क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ आवेश अब नियत है, क्यों आवेश आ गया, क्यों आवेश पर ही प्रोसेस शुरू होगा, क्यों आवेश आ गया तो इसी पर ही प्रोसेस शुरू होगा। आवेश नियत है तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि क्या करता है, ये आवेश को नियत रख करके, आवेश को नियत रख करके प्लेटों के जो विभव है उसको घटा देता है। आवेश को नियत रखकर प्लेट का विभव घटा देता है और जिससे परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, उस प्लेट की, चालक प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। तो ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट का विभव घटाता है। आवेश नियत दोनों पर फिक्स है, कोई वो नहीं। तो ये क्या करती है, ये वाली प्लेट, उदासीन प्लेट आवेशित प्लेट के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है और जिससे इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी देखो 10 वोल्ट थी, अब कितने वोल्ट बच रही, 6 वोल्ट, यानी विभव घटा यानी क्या बढ़ गई, धारिता बढ़ गई। ठीक है ना। तो इसमें आवेशित व निरावेशित दो चालक परस्पर कुछ दूरी पर रखे होते हैं, जिनमें से आवेशित चालक का संबंध आवेश स्रोत से एवं निरावेशित, जिसे उदासीन के नाम से भी जानते हैं, का संबंध पृथ्वी से होता है। इसका चित्र ऐसा बनेगा। दोनों बराबर बराबर आकार की प्लेटें होती हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल सेम रहता है दोनों में। एक प्लेट का संबंध आवेश स्रोत से होता है, दूसरे का संबंध पृथ्वी से होता है और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, d होती है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा आवेश स्रोत है, अगर इसको प्लस आवेश दिया गया है तो इसके विपरीत प्रेरण क्या करता है, यहाँ पर माइनस आवेश कर देता है। तो प्रेरण का काम क्या होता है, प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत प्रेरण। जब किसी एक आवेशित प्लेट के समीप कोई उदासीन प्लेट लेकर के जाई जाती है तो उदासीन प्लेट पर आवेशित प्लेट के विपरीत आवेश आ जाता है। तो उदासीन वाले पर आवेश, जो पहले वाली प्लेट है, आवेशित प्लेट के विपरीत आवेश आ जाएगा। अगर इसे प्लस दिया गया तो इस पर माइनस, इसे माइनस दिया गया तो इस पर प्लस अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अगर माइनस देंगे तो माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा इधर। ठीक है ना। अब जैसे उसका संबंध पृथ्वी से करेंगे तो माइनस वाले गति कर सकते हैं तो वो पृथ्वी में चले जाएंगे, प्लस गति नहीं कर सकते, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल करके उसे उदासीन करते हैं। तो जब क्रिया विधि क्या होती है, जब संधारित्र की प्लेट को आवेशित किया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण प्लेटों के मध्य विभव घटने लगता है। विपरीत प्लेट आए, विपरीत आवेश आएगा तो विपरीत आवेश आएगा तो विपरीत विभव आगे आएगा, उसका विभव प्लस है तो इसका विभव माइनस आएगा वहां पर। तो क्या होगा, विभव घटने लगेगा और फिर इसके बाद क्या बढ़ जाएगी, धारिता। तो ये होता है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार और उनकी धारिताएं। तो संधारित्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है गोलीय संधारित्र, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र और तीसरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो गोलीय प्लेट संधारित्र क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय मतलब गोला है, दो गोले होंगे, एक पर प्लस वाला आवेश होगा, दूसरे पर माइनस वाला।
संधारित्र का ये कि एक पर प्लस दो, दूसरे पर अपने आप क्या आ जाएगा माइनस। तो मान लेंगे हमने ए व बी दो गोले हैं और दोनों समकेंद्रीय गोले हैं। कैसे हैं? समकेंद्रीय, जिनका केंद्र समान है, एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करेंगे। ए की त्रिज्या क्या है? मान लेंगे एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है। गोले ए की त्रिज्या हमने ए मान ली, गोले बी की जो त्रिज्या है उसको हमने क्या मान ली? बी मान ली, स्मॉल बी। ठीक है। गोले ए का संबंध हमने किससे किया है? आवेश स्रोत से। और गोले बी का संबंध हमने किससे किया है? पृथ्वी से। यदि हम मान लेंगे भीतर वाले आवेश को प्लस क्यू आवेश देंगे तो हमको पता है प्रेरण द्वारा बाहर वाले आवेश पर कितना, बाहर वाले गोले पर कितना आवेश आ जाएगा? माइनस क्यू। यही तो है, अंदर वाले को आवेश प्लस क्यू देंगे, बाहर माइनस क्यू। बाहर वाले अगर अंदर माइनस क्यू दे रहे हैं, बाहर प्लस क्यू आ जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, माना ए व बी दो चालक गोले, मतलब समकेंद्रीय चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं ए व बी है। ए का संबंध आवेश स्रोत से और बी का संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है, इस संधारित्र में यही चीजें होती है। और माना भीतर वाले गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण द्वारा बाहर वाले गोले पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। तो बाहर वाले गोले पर कितना आवेश है? माइनस क्यू। अंदर वाले गोले पर कितना आवेश है? प्लस क्यू। तो जहां कहीं पर हमको धारिता निकालनी हो, धारिता निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा, C बराबर क्यू अपान वी, यही पढ़ा, तो इसी का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको आवेश तो पता है, कितना आवेश दिया जा रहा है, अंदर वाले क्यों है, बाहर वाले पर भी क्यों, आवेश की मात्रा वही है, लेकिन V नहीं पता है, तो V हम निकालेंगे। तो कौन कौन से गोले हैं? गोले A है, गोले A का विभव, पहले गोले A का विभव निकालेंगे। V1 बराबर क्या पढ़ा गया है? किसी भी गोला कैसा है? चालक। चालक गोले के पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न होता है? K। आवेश कितना है? Q अपान त्रिज्या कितनी है? देखो गोले A की A है, तो KQ अपान A आ गया। ठीक है ना। K का मान अगर रखना हो तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q अपान A आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे? गोले B के लिए निकालेंगे। गोले B का विभव V2 क्या पढ़ा गया? K। गोले B पर आवेश कैसा है? देखो गोले B पर आवेश है ऋण आवेश, तो माइनस का Q। विभव, हर एक आवेश का विभव क्या होता है? आवेश का चिन्ह ले लेता है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? B वाले की B, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का आगे और इनटू में Q अपान B। तो नेट विभव कितना आ जाएगा? V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान A। V2 की वैल्यू कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई B। कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा क्या? 1/A और यहाँ पर क्या बचेगा? 1/B। इसकी वैल्यू आ गई है, जो कॉमन है वो बाहर चला गया, ऊपर यहाँ 1 बचा, नीचे A, ऊपर 1 बचा, नीचे B। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? A का गुणा B से कराएंगे तो AB हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन गुणा कराएंगे तो B का गुणा 1 से तो B, माइनस था माइनस, A का गुणा A से कराएंगे तो 1 से कराएंगे A आ जाएगा। आगे कितना है? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गया हमको विभव। हमको क्या चाहिए? धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है? अतः गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपान V। तो आवेश तो Q ही दिया जा रहा है, V क्या है? विभव है। विभव का मान कितना है? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में B माइनस A के बटे में कितना आ गया? AB। Q से Q कैंसिल, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में AB, और नीचे क्या बच रहा है? B माइनस A, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। यदि इसका परावैद्युतांक K होता, तो परावैद्युतांक K होता यानी बीच में प्लेटों के मध्य जो गोलीय प्लेट हैं, संधारित्र हैं जो कि गोलीय प्लेट द्वारा बनी है, उनके मध्य कोई एक परावैद्युत पदार्थ जोड़ेंगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा? K जोड़ दिया जाएगा। तो यही इसका डेरिवेशन हो गया।
तो आगे की हेडिंग देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट मतलब क्या है, दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें समान आकार वाली, समान आकार की दो प्लेटें, जब एक प्लेट पर प्लस और दूसरे पर माइनस हो और ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखी गई तो कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। यानी दो प्लेटें आमने सामने ऐसे रखी गई हैं बहुत पास पास, अब एक प्लस है दूसरा माइनस, तो इनमें आकर्षण बल लगेगा जिससे ये चिपक जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है या भरा जाता है। अभी हम देखेंगे परावैद्युत पदार्थ जब रखेंगे तब क्या होगा, भरेंगे तब क्या होगा, फिर इसके बाद रखेंगे कोई एक टी मोटाई का, जैसे किताब रख सकते हैं चिपके न ताकि, ठीक है। तो इसमें यही है कि दो प्लेटें होती हैं, प्लेटें किसी भी आकार की हो सकती है, अगर त्रिज्या दी गई तो ये बनेंगी वृत्ताकार, नहीं आयताकार भी प्लेटें हो सकती है। एक प्लेट का संबंध हम किससे करते हैं, आवेश स्रोत से। एक प्लेट का संबंध हम किससे करते हैं, आवेश स्रोत से। मान लेंगे प्लेट ए है और ये प्लेट बी, और दूसरी प्लेट का संबंध हम करते हैं पृथ्वी से। तो माना दो समान ए क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें, माना ए क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें ए व बी हैं या पी व क्यू मान लो। ए क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें एक्स व वाई है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है। पहली प्लेट एक्स का संबंध आवेश स्रोत से, जबकि वाई का संबंध पृथ्वी से होता है। माना ए क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें एक्स व वाई हैं, प्लेट जिनके बीच की दूरी डी है और एक दूसरे के समांतर रखी है। तो एक्स और वाई दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी गई हैं और तथा दोनों के क्षेत्रफल समान यानी ए हैं। एक प्लेट एक्स का संबंध आवेश स्रोत से, जबकि वाई का संबंध पृथ्वी से होता है। इस स्थिति में यदि प्लेट एक्स को हम प्लस वाला क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण द्वारा वाई पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ये हो गया। अगर इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर कितना आवेश आ गया, माइनस। आपको पता है ये दोनों आपस में चिपक सकती है, तो इसलिए यहाँ बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। हमको पता है प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमको निकालनी है धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हमको सूत्र एक ही केवल पता है, C बराबर Q अपान V। तो हमको Q तो पता, आवेश कितना दिया जा रहा है प्लेट को, Q। अब हमको क्या निकालना है, विभव। संधारित्र का कॉन्सेप्ट क्या है, आवेश नियत रहेगा, आवेश क्यों ही रहेगा, लेकिन विभव क्या होगा उसके लिए हम देखेंगे। तो विभव कितना आएगा पहली प्लेट का वो देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ये गाउस नियम का अनुप्रयोग है। ये E बराबर आया था सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। और जहां सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और जो कि बराबर होता है Q बाई A। इस समय क्षेत्रफल कितना है, Q है, Q क्षेत्रफल A है और आवेश कितना है, Q है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव। तो ये विभव प्रवणता वाली परिभाषा से V बराबर क्या पढ़ा गया, E इंटू कितनी दूरी के मध्य विभव निकालना है, प्लेट से कितनी दूरी पर विभव निकालना है, D दूरी पर निकालना है, तो ED, ठीक है ना। विभव निकालने के लिए सूत्र क्या है, KQ अपान R। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, KQ अपान R स्क्वायर, R से R क्या हो गया था, कैंसिल।
अगर विभव निकालेंगे तो क्या आएगा, के क्यू अपान दूरी, कितनी दूरी पर विभव निकाल रहे हैं, माइनस वाले से डी दूरी पर। वैद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, के क्यू अपान कितना आता है, डी स्क्वायर। डी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र और विभव, भाग कराएंगे, के क्यू से के क्यू कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, एक डी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो v के बटे में e किसके बराबर आ गया, d के। तो v बराबर कितना आ जाता है, v बराबर आ जाता है e d आ जाता है, ये होगा, ठीक है ना। अब यहां से e की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा अपान क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू हमने पढ़ा है क्या होता है, q अपान a, इप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या आ गया। अब हमको क्या निकालनी है, धारिता। धारिता C बराबर क्या पढ़ा गया, आवेश क्यों है, विभव कितना है v। अब प्लेटों के मध्य विभव कितना आ रहा है, Q अपान v का मान देखो कितना है, Q अपान a इप्सिलॉन नॉट इनटू में Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो C की वैल्यू आ जाएगी a इप्सिलॉन नॉट अपान में d आ जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के मध्य परावैद्युतांक कितना है, इप्सिलॉन नॉट के साथ क्या जुड़ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट के साथ हम क्या जोड़ देंगे, के जोड़ देंगे, ताकि चिपके ना, चिपक सकती है ना, ठीक है। तो परावैद्युतांक के है तो के जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। अब यहां से हम देखेंगे जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी जो धारिता आई है वो किस पर आधार निर्भर है, क्षेत्रफल पर। इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और के क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम के प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ है उसके परावैद्युतांक पर, और डी क्या है, प्लेटों के मध्य दूरी पर। ये ना तो आवेश पर निर्भर करता है ना ही विभव पर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की यानी धारिता की निर्भरता क्या है, संधारित्र की धारिता की निर्भरता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये तो सूत्र पता ही है। तो सबसे पहला क्या है, सूत्र में देखेंगे C बराबर क्या आया है, a इप्सिलॉन नॉट के अपान डी। इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे तो किसका चिन्ह लगता है, समानुपाती का। तो C देखो अलग अलग करेंगे तो ऊपर वाला समानुपाती, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। तो C समानुपाती क्या आ गया, a के, और दूसरा क्या आया, C समानुपाती किसके आया है, कैपिटल K के, और जो तीसरा है वो C व्युत्क्रमानुपाती किसके आया है, D के। समानुपाती 1/d के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती d के हुआ, यानी कि प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान घटता है और प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर, आकार बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता है, और प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता है। अगर जितना ज्यादा परावैद्युत पदार्थ होगा धारिता उतनी ही अधिक आएगी, जितनी बड़ी आकार की प्लेटें होंगी धारिता उतनी ही ज्यादा आएंगी। इसीलिए पंखे के अंदर जो कंडेंसर लगाया जाता है वो छोटा और मोटर वाला बड़ा होता है आकार, ताकि धारिता ज्यादा आए। और प्लेटों के मध्य दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती जो धारिता होती है, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ से एक खास चीज निकल के आई है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती और ना ही विभव पर निर्भर करती, वो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। तो धारिता जो है आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है समांतर प्लेट संधारित्र में। आवेश और विभव चाहे जितना बढ़ाओ घटाओ, धारिता की कितनी बनी रहेगी, a इप्सिलॉन नॉट के अपान डी ही बनी रहेगी, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, माना x व y दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर समांतर क्रम में रखी। माना x व y दो प्लेटें हैं जो d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी है, ऐसे रखी गई समांतर d दूरी, जबकि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है, जबकि प्लेटों का क्षेत्रफल a है। तो प्लेट x का संबंध आवेश स्रोत से, जबकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी से होता है। ये स्टेटमेंट लिखना है। इस स्थिति में यदि x वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा y वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता, जबकि इस समय प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, k। तो माना x व y दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर समांतर रखी गई है।
प्लेट x का संबंध आवेश स्रोत से, y का संबंध पृथ्वी से होता है, और प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ क्या है, K है, या परावैद्युतांक K है। ठीक है ना। प्लेट x का संबंध आवेश स्रोत से और y से किसका है, पृथ्वी से। तो इस स्थिति में प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट y पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश आ जाता है। बस ये हो गया स्टेटमेंट। हमको केवल और केवल विभव ही चाहिए हर जगह। तो विभव कितना आएगा उसके लिए हमको वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। तो सब प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र हमने गाउस के नियम में पढ़ा है कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। अब हमको क्या निकालना है, डी दूरी के लिए विभव। तो हमको पता है वैद्युत क्षेत्र पता है, डी दूरी पर विभव चाहिए तो V बराबर ED होता है, ये फार्मूला हमने यूज कर लिया था। तो डी दूरी पर विभव क्या हो जाएगा, V इज टू ED। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, डी दूरी के लिए ED के बराबर होता है। ठीक है। E का मान कितना, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, वो पुट कर देंगे, हमको किसकी वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू। अब यही V की वैल्यू हम धारिता में रख देंगे, धारिता वाले सूत्र में ये रख देंगे, और हमको किसका मान मिल जाएगा, धारिता का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य एक T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से पूछे जाते हैं।